हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। अब हम बात करने जा रहे हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जो पीसीएस की भर्ती निकाल दी गई है 2024 के डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे। अ, विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है 14 मार्च 2024 यानी कि आज। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि है 3 अप्रैल 2024। परीक्षा शुल्क जमा करने की तिथि है 3 अप्रैल को। और ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने की तिथि है 9 अप्रैल से 18 अप्रैल 2024 तक। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि दिनांक 3 अप्रैल 2024 तक विज्ञापन में वर्णित समस्त अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करते हों। उसके बाद देखते हैं, फर्जी प्रमाण पत्रों के लिए दिया गया है ये। और इसके बाद देखते हैं, हाँ ये आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम तिथि तक वैध होने चाहिए। प्रश्नगत परीक्षा के सापेक्ष प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन माह 2024 जुलाई में किया जाएगा। जुलाई 2024 में प्रारंभिक परीक्षाएं हो जाएंगी, देख लीजिए। उसके बाद रिक्तियों का विवरण इस प्रकार है। डिप्टी कलेक्टर के 9 पद हैं। पुलिस उपाध्यक्ष के 17 पद, जिला कमांडेंट होमगार्ड्स के 5 पद, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी का 1 पद, जिला पंचायत राज अधिकारी का 1 पद, कार्य अधिकारी जिला पंचायत का 1 पद, जिला ग्रामोदय अधिकारी का 6 पद, उप शिक्षा अधिकारी के 58 पद, परिवीक्षा अधिकारी के 1 पद, वित्त अधिकारी का 14, सहायक आयुक्त के 16, राज्य कर अधिकारी के 53 और सहायक नगर आयुक्त के 7 पद। इस प्रकार से टोटल 189 पदों पर पीसीएस नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है। अब देखेंगे पद का स्वरूप और अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं। सभी के लिए स्नातक होनी चाहिए और 2 पोस्ट हैं, उप शिक्षा अधिकारी और परिवीक्षा अधिकारी के लिए पीजी होनी चाहिए, स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए। उसके बाद अधिमानी अर्हता, ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं रहती। शारीरिक मापदंड ये होने चाहिए। इसमें पुरुषों के लिए जो सामान्य वर्ग के पुरुष हैं उनके लिए 167.7 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। महिलाओं के लिए 152, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 160, अनुसूचित जनजाति के लिए 160, 147 महिला अभ्यर्थियों के लिए और पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले पुरुषों के लिए 162.6 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। सीने की माप होनी चाहिए केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए। जो अनुसूचित जनजाति और पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थी हैं 76.5 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाने पर 81.5 सेंटीमीटर और सामान्य व अन्य अभ्यर्थी 78.8 सेंटीमीटर और 83.8 फुलाने पर होनी चाहिए। शारीरिक वजन 45 किलोग्राम का होना चाहिए जो केवल महिलाओं के लिए होता है। उसके बाद 6x6 और दूसरी आँख 6x9 की होनी चाहिए। जिला कमांडेंट होमगार्ड्स पद हेतु ये दिया गया है। और आयु सीमा होनी चाहिए 21 से 42 साल तक। अधिकतम सीमा छूट के लिए ये प्रावधान किए गए हैं। कैटेगरी वाइज देख लेना इसको। आरक्षण की स्थिति बताई गई है और राष्ट्रीयता, चरित्र, वैवाहिक स्थिति, सामान्य स्वस्थता, ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया, संशोधन का लिंक ओपन करा जाएगा। और शुल्क है अनारक्षित वर्ग के लिए 172, ओबीसी के लिए 172, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 82 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 172, दिव्यांगजनों के लिए 22 और अनाथ बच्चों के लिए कोई शुल्क नहीं है। उसके बाद ये प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए निर्देश दिए गए हैं। मुख्य परीक्षा के निर्देश दिए गए हैं।
उसके बाद साक्षात परीक्षा हेतु निर्देश दिए गए हैं, यहाँ पे सामान्य निर्देश दिए गए हैं। उसके बाद एग्ज़ाम सेंटर दिए गए हैं, नगरों के नाम ये रहे और नगर कोड ये रहे। उसके बाद हाँ, प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों हेतु मुख्य लिखित परीक्षा का आयोजन देहरादून, हल्द्वानी और हरिद्वार में किया जाएगा। नेक्स्ट 3 चरणों में ये परीक्षाएं होंगी। प्रारंभिक और मेंस होगा, फिर इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। तो प्रारंभिक परीक्षा के 2 प्रश्न पत्र होंगे। सामान्य अध्ययन, प्रश्नों की कुल संख्या 150 होगी। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, 150 नंबर के होंगे टोटल और 2 घंटे का समय दिया जाएगा। द्वितीय प्रश्न पत्र में सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षा होगी, 100 अंक की होगी। 1.5 नंबर का 1 अंक होगा। प्रत्येक प्रश्न 1.5 अंक का होगा और पूर्णांक 150। समयावधि 2 घंटे, टोटल 300 नंबर का पेपर होगा, 4 घंटे दिए जाएंगे। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। मुख्य परीक्षा का सिलेबस ये दिया गया है, टाइमिंग और पूर्णांक। टोटल ये परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा का कुल योग 1500, साक्षात्कार 150 और टोटल ये लिखित और एवं साक्षात्कार परीक्षा होगी 1650 अंक की। ये डिटेल सिलेबस दिया गया है, इसे आप देख सकते हैं। सभी चीज़ दी गई हैं। ये यूनिट 6 तक दिया गया है इसमें। और जो द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षण का ये दिया गया है। हिंदी का सिलेबस दिया गया है। उसके बाद निबंध का, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन 3, 4, 5, 6। ये नीचे वही इंग्लिश में सिलेबस दिया गया है। तो इस प्रकार से डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में हमने चर्चा कर ली है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।